मेरे सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग जिलों में बैठे हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। आप जानते हैं कि अपना पूरा देश और दुनिया और अपना मध्य प्रदेश भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर सावधानियां सब रखी गई, मतलब मास्क लगा के रखा, आप सबने मास्क लगाया हुआ है, 2 गज की दूरी रखी, आपस में मिले जुले नहीं, बार बार हाथ साफ करते रहे, कहीं थूके नहीं, छींके नहीं, ये सावधानियां कर रहे तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और लॉकडाउन के पीछे भी उद्देश्य यही था कि एक दूसरे से मिले ना, संपर्क की चैन को हम तोड़ दें तो कोरोना अपने आप मर जाएगा। अब लड़ाई चल रही है, कब तक चलेगा कोरोना कह नहीं सकते, लेकिन लड़के हम लोग जीतेंगे। लेकिन कोरोना के कारण पूरी जिंदगी की रफ्तार बंद नहीं की जा सकती। कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब रोटी रोजी, काम धंधे, रोजगार, मकान, ये सब चीजें ऐसी जो लंबे समय तक हम बंद नहीं कर सकते, और इसलिए अब जिंदगी को पटरी पर लाने की भी जरूरत है। इसलिए कोरोना के खिलाफ सबको जागरूक करें, आप भी जागरूक रहें। लेकिन अब देश भर में और अपने मध्य प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियां, मतलब काम धंधे चालू करने की जरूरत है। अब गांव में बड़े पैमाने पर मनरेगा की मजदूरी के काम चल रहे हैं। 17 तारीख के बाद निर्माण के काम कई जगह शुरू करेंगे ताकि रोजगार, काम धंधा, मजदूरी मिल सके। संबल योजना भी मैंने फिर चालू कर दी है। संबल योजना बंद हो गई थी, तो जितने गरीब भाई बहन हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव के हों, उनको संबल योजना का फायदा मिलेगा। मतलब बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, फीस, बेटा बेटी का जन्म हो तो जन्म के पहले और जन्म के बाद कुल मिला के 16,000 रुपए की राशि गरीब बहना के खाते में पहुंचेगी। सस्ती बिजली, बेटी की शादी, हमारे परिवार में कोई बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था, एक्सीडेंट में मौत हो तो उसमें पैसे की व्यवस्था। वो पूरी योजना मैं नहीं बता रहा, लेकिन संबल योजना भी मैंने चालू कर दी। और अब कई दिनों से काम रुके थे निर्माण के, तो रोटी कपड़ा के साथ गरीब की जिंदगी में महत्व होता है मकान का। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था, तेजी से हमने मकान के निर्माण के काम शुरू किए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी। आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के BLC घटक के अंतर्गत
मकान बनाने के लिए केंद्र भी पैसा दे रहा है, राज्य भी उसमें अपना पैसा मिला रहा है। 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। प्रति हितग्राही 2.5 लाख रुपया 3 किस्तों में मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे और बाकी राशि बैंकों से टाई अप करके आपको दिलाई जाएगी ताकि आपका अच्छा मकान बन सके। अब मकान की जरूरत तो सबको है। मकान जिंदगी का एक सपना होता है, भले छोटा हो लेकिन सुंदर हो, अच्छा हो, अपना मकान हो। इसलिए मुझे आज बताते हुए खुशी है कि अभी तक शहरों में 4,52,000 लोगों के मकान बने और इस साल 13,972 भाई बहनों के आवास निर्माण की पहली किस्त आपके खाते में डालने जा रहे हैं हम। अभी फिलहाल आज पहले चरण में 7,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 1 लाख रुपए की प्रथम किस्त डाली जा रही है। 70 करोड़ रुपया आज आपके खाते में अभी मैंने जो क्लिक किया था उसके माध्यम से डाल दिए गए हैं, अंतरित कर दिए गए हैं। इस राशि से आप अपने मकान के निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे। आपसे यही निवेदन है, अच्छा मकान बने, चिंता से मकान बनाएं, पैसा और कहीं खर्चा ना हो, समय पर काम पूरा करें ताकि आपको दूसरी किस्त भी मिले और तीसरी किस्त भी मिले। एक निश्चित स्तर तक काम हो जाने के बाद फिर दूसरी किस्त आपके खाते में डलेगी और जब काम पूरा हो जाएगा तो तीसरी किस्त आपके खाते में डाली जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आप सबको। अच्छे से अपना मकान बनाएं, अपने घर के सपने को पूरा करें। और फिर आपको सावधान कर रहा हूं, कोरोना से बचें लेकिन डरें नहीं, सारी सावधानी रखें। इस अवसर पर सभी बहनों और भाइयों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप अपने मकान के निर्माण का काम प्रारंभ कीजिए। मकान आप बनाएंगे तो मजदूरों को भी कुछ रोजगार मिलेगा, कुछ आप खुद करेंगे लेकिन कुछ तो लोग लगेंगे, कारीगरों को मिलेगा, तो इससे आर्थिक गतिविधियां भी शुरू होगी, रोजगार मिलना शुरू होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार। कुरावर में है क्या? लता बहन बैठी है। कैसी हो लता, आप ठीक हो? प्रणाम। ठीक हो आप? घर में सब ठीक है? घर में सब ठीक है? हाँ, घर में सब ठीक है। अब बस कोरोना से बच के रहना, जरा सावधानियां रखना सब। और आपको शुभकामनाएं। पहली किस्त आपके खाते में डल रही है मकान बनाने के लिए। बस मकान अच्छा बनाए, मेहनत से बनाए, यही मेरा कहना है। ठीक है लता, शुभकामनाएं। अब्दुल्ला से राजेश शर्मा।
प्रणाम सर। क्या हाल है राजेश? बस आशीर्वाद है सर आपका। अब्दुल्ला में ठीक है सब? जी सर, यहाँ बढ़िया कर रहा था। सब लोग कोरोना से बचने की सावधानियां रख रहे हैं? जी, यहाँ अक्सर सावधानी पेशेंट एक ही मिल रहा था, बस बाकी के पेशेंट भी नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ वो भी ठीक हो रहे हैं, तो 1 लाख की और है। ठीक है। ये लॉकडाउन का क्या करना चाहिए बताओ? लॉकडाउन सर बस सोशल डिस्टेंसिंग चलना चाहिए सर। बाकी का तो ठीक चल रहा है, लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपस में मिलते जुलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहा है। अच्छा अच्छा इनके थोड़ी सख्ती की जाता है सर, इनके सख्ती करना जरूरी है। ठीक है, लोगों को समझाएं भी और यहाँ से भी सख्ती भी करेंगे। जी जी आपके खाते में आज मकान के पैसे पहुंचेंगे। जी सर, जी सर, एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था सर। हाँ बोलिए। सर मेरी माँ का सपना था कि कभी अपना घर हो कि आज आपने वो सपना मेरा माँ का साकार कर दिया। आपकी बहुत बहुत दुआ लगेंगी। चलो, माँ को भी प्रणाम और आपको शुभकामनाएं। जी नमस्ते। बिलौआ से होंगे, ग्वालियर बिलौआ, ओम प्रकाश चौरसिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो ओम प्रकाश जी? सर ठीक हो? बिलौआ में तो कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है ना बिलौआ में? तो नहीं सर, नहीं है, कोई नहीं है। सब लोग सावधानी रख रहे हैं? जी सर। हाँ, तो गांव वालों को भैया बता देना कि मामा ने भी कहा कोई गांव में बाहरी आदमी घुसने नहीं देना बिना जांच के। जी सर, जी सर, जी सर, है ना? अब ये मकान का पैसा आपके खाते में जा रहा है, तो अच्छा मकान बनाए। जी सर, ठीक है, जी सर, जी सर। आपको शुभकामनाएं। डबरा से अफसाना शाह। अफसाना है? हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, कैसी हो बहन? ठीक हो? हाँ अच्छी है। डबरा में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो अपने मोहल्ले में भी सबसे कहना कि ये कोरोना से बचना है तो जरा सावधानी रखनी पड़ेगी है? सर जी हमारे मोहल्ले में सावधानी बरत रहे हैं। अच्छा, सब लोग बरत रहे? हाँ बहुत अच्छे हैं। अफसाना जी, आपके खाते में आज पैसा पहुंच गया। जी सर पहुँच गया। अच्छा मकान बनाए। मेरी आपको और परिवार को शुभकामनाएं, बधाई आप। सर जी धन्यवाद आपका, क्या नाम है, बहुत मेहरबानी करके आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। नहीं बहन, हर एक गरीब बहन का भी मकान बने। बिना मकान के नहीं हम अपने मकान में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। आपकी बदला आपको जमाना है मेरे बच्चों में। नहीं, और भी कोई बात हो तो बताना। ठीक है अफसाना बहन? कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, कभी मिलूंगा भी मैं। अब ये खत्म हो जाए परिस्थिति ऐसी तो आऊंगा डबरा। जी ठीक है साहब, आना जरूर आना आप। हाँ आऊंगा जरूर, तुम्हारे घर भी आऊंगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। पंदाना से ठीक है। सरिता भाई, कैसी हो सरिता जी? ठीक हो? नमस्ते। नमस्ते। पंदाना में ठीक है सब? सब ठीक है। लॉकडाउन का पालन हो रहा है? मतलब शहर बंद है? हाँ हो रहा है। और घर में सब ठीक है? सब ठीक है। बहन आपको बधाई, आपके खाते में पैसा जा रहा है मकान बनाने के लिए। हाँ अब पक्का मकान बनाना। हाँ ठीक है? ठीक है। बधाई आप। धन्यवाद। जी नमस्ते। कटनी से नीलेश तिवारी। नीलेश, नीलेश है? अच्छा। कोतमा से विजय सेवारे, अनूपपुर कोतमा। प्रणाम, क्या हाल है विजय जी? माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को नमस्ते कटनी से। नमस्ते। अच्छा, कटनी से जुड़ गया नीलेश? जी 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 जी।
कटनी में एक आध पेशेंट निकला था कोरोना का, अब तो सब ठीक है ना? जी सर, जी सर, सब लोग सावधान हैं? बिल्कुल सावधान सर। हाँ भैया, ध्यान रखना अपने आप, कोरोना को घुसने नहीं देना। जी सर, जी सर, नहीं। हाँ, ये बड़ा खराब वायरस है, एक बार घुस गया तो बहुत परेशान करता है। जी सर। और आज आपके खाते में मकान बनाने का पैसा भी पहुंच रहा है। जी, आपको बहुत बधाई। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत नगर निगम एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं भाजपा सरकार जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत नगर निगम एवं कर्मचारी एवं भाजपा सरकार को बहुत योगदान, मेरे घर से पूरी बधाइयाँ। चलिए, आपको धन्यवाद, अच्छा मकान बनाइए। जी सर, जी सर। उमरिया से हरि सिंह गौड़ हैं। हाँ सर। क्या हाल है हरि सिंह? उमरिया में सब ठीक ठाक है? सब ठीक है सर। एक दुर्घटना हो गई थी अपने जिले के मजदूर वहाँ औरंगाबाद में, ट्रेन वाली। जी, बहुत दुखद स्थिति थी, लेकिन मैंने मीना सिंह जी को भी बहुत भेजा विमान से और फिर सबको लाने की कोशिश की। अपने यहाँ तो सब ठीक है? कोरोना अभी उमरिया में तो है नहीं? सावधानी रखे रहना भैया। जी, और अब मकान पक्का बनाना है? जी, पक्का बनाना है। आज खाते में, हाँ, खाते में आज पैसा पहुंच गया, पैसे का ठीक उपयोग करके अच्छा मकान बनाना भैया है। जी, ठीक है, आपको बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। देवरी से रूप सिंह पटेल, सागर जिला। रूप सिंह। माननीय मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहम्मद चौहान जी को नमस्कार। कैसे हैं आप भैया, ठीक हो? ठीक है सर, अच्छे। गांव में सब ठीक है? गांव में सब ठीक है? हाँ ठीक है सर, यहाँ पर हम कोई ऐसी केसेस नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। सब सावधान है कोरोना के कारण? सब पालन कर रहे हैं और सभी लोग लगे हैं एक दूसरे को बचाव के लिए, सबकी एक दूसरे को संपर्क दूर रख रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। हाँ, वही ये सावधानी रही तो अपन कोरोना को खत्म कर देंगे। हाँ, और मकान के लिए रूप सिंह भैया पैसा खाते में पहुंच गया? आ गया सर, जमा हो गया। हाँ, बढ़िया, अच्छा मकान बनाओ। जी सर। है ना? और हमेशा खुश रहो परिवार के साथ। जी। आगर के कंड से मुकेश सूर्यवंशी। कैसे हो मुकेश? आपने स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जी की फोटो दिख रही मुझे, मेरे बहुत अच्छे साथी थे। ये हमारे विधायक जी थे और मेरे को बहुत आशीर्वाद था इनका। अच्छा अच्छा अच्छा, अचानक चले गए छोड़ के हमें? ये जिला का एक अजय मोर्चा कार्यकर्ता हूँ, इस सब छोटा सा मतलब जिला मंत्री। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ दलित बस्ती में रहते हैं, और उसके बाद में नगर पंचायत का, और उसके बाद में अपने मोदी जी का इतनी कृपा रही कि यहाँ 90% मकान बन चुके हैं। 90%, 10 जो बच्चे वो भी बना देंगे। ये आपकी कृपा रहेगी तो बिल्कुल सब हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे देखो, अपनी सरकार गरीबों के लिए सबसे पहले, सबसे पीछे सबसे नीचे है उसी को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे हमने मतलब जब से मतलब आपने ये संबल योजना चालू करी, जब से सब गरीब और आपकी तारीफ करने लगे हुए। अब ये संबल मामा तो मामा ही है हमारा। संबल योजना फिर से चालू हो गई है? हाँ, तो लोगों को सबको मालूम पड़ गया, किसानों के खाते में पैसा आ गया, तो सब बिल्कुल आपकी जो याद थी वो फिर ताजा हो गई। अच्छा अच्छा, किसानों वाले खाते में पैसा आ रहा है ना? हाँ सर, सब आ गए, सब बिल्कुल सब खुश हो गए। हाँ, चलो कोशिश करेंगे, अभी कड़की है थोड़ी सरकार के पास भी, थोड़ी और स्थिति ठीक हो जाए तो फिर और भेजूंगा। ठीक है, मकान के लिए आपको बहुत बधाई है, अच्छा मकान बनाए। आपको भी
आपको भी बोल रही अच्छी बात बोल रहा हूँ। एक रह गया सर। अरे कोतमा के रहेगा देखा। हाँ वो हाँ जी सर। कैसे हो भैया विजय सिंह जी? बहुत आशीर्वाद है, आशीर्वाद आधा मेरा आधा नहीं, बातें कर गई। आशीर्वाद ले लीजिए, मगर कोई बढ़िया बनेगा। नहीं अच्छा मकान बनाइए और कोतमा को कोरोना से भी बचाए रखिए, है ना? बहुत अच्छा है कोतमा सर, यहाँ वेरी वेरी गुड है। हाँ हाँ। अरे वेरी वेरी गुड में कभी नहीं आता, लेकिन अभी हाथ पाँव बन गया कोरोना के कारण, नहीं तो अब तक तो आ जाता मैं एक आध बार। जल्दी खुल जाए सर, कोतमा में जल्दी खुल जाएंगे। हाँ हाँ आप ही की वजह से कोतमा वेरी गुड है। हाँ। नहीं सब कोतमावासी खुश रहे और सबको मेरा नमस्कार कहना विजय। बिल्कुल कहूँगा सर। मकान के लिए भी शुभकामनाएं आपको। जी। सब बहनों भाइयों को शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, प्रणाम। थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया सर।